धनबाद के नए एसएसपी एचपी जनार्दनन ने अपना काम शुरू कर दिया है। ज्वाइनिंग के साथ ही धनबाद की विधि व्यवस्था और यहाँ के अपराधियों से निपटने को लेकर एक बड़ा टास्क जो है इनके जिम्मे है। कोयला की हिफाजत इनके जिम्मे है और एक बहुत सारे काम जो हैं धनबाद में ठीक करना है, जो नए एसएसपी सर को इस जिम्मेवारी को संभालना है। चलिए जरा सा उनसे हम बातचीत करते हैं। न्यूज एनपी सर, पहले तो न्यूज एनपी में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, एक जिम्मेवारी धनबाद जो कि एक बहुत बड़ा जिला है और यहाँ कहते हैं कि 12 कोलियरी क्षेत्र है जहाँ पे रोज विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज क्राइम भी धनबाद में काफ़ी ज़्यादा पहले से रहा है। हालांकि बीच में कोशिश हुई है, कई अपराधी पकड़े गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्रिमिनल्स जेल के अंदर से, जेल के बाहर से और कुछ तो देश के बाहर से क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। तो इन सभी से निपटना धनबाद पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। कैसे निपटेंगे? जैसे कि ये धनबाद में मेरा सेकंड टेन्योर है। हम यहाँ पे ग्रामीण एसपी भी रह चुका है और पिछले 7 साल में धनबाद में बहुत चीज़ें चेंज हुआ है। अब चेंज हुए चीज़ को भी नज़र में रखते हुए अभी हम लोगों को यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम को निपटाने के लिए एक प्लान की तैयारी करने का ज़रूरत है। और जैसे आप बोला है कि यहाँ पे जो बहुत सारा कोलियरी है, यहाँ आजकल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत बढ़ गया है। इसको निपटाने के लिए सबसे पहले हम एक टीम बनाने का प्लान हम कर रहा है। उसका एक स्ट्रैटेजी हम लोग बना रहा है और बेसिकली कोयला क्षेत्र में विधि व्यवस्था का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्षेत्र के बाहर पुलिस का हो जाता है, लेकिन समस्या बेसिकली अंदर का कारण ही मैक्सिमम हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग BCCL और बाकी जो आउटसोर्सिंग कंपनियां के साथ हम लोग बैठक करेंगे। इन लोगों का जो परसिस्टेंट प्रॉब्लम है उसका एक लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद गांव का लोगों से, आसपास का लोगों के साथ बैठक करके इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने का कोशिश हम लोग करेंगे। साथ में पिछले 3-4 साल से यहाँ संगठित अपराध भी बहुत बढ़ रहा है। इसको निपटाने के लिए भी हम लोग अलग से स्ट्रैटेजी बना रहा है। जितना भी टाइम चेंज हो जाए, लेकिन ट्रेडिशनल पुलिसिंग का एक महत्व होता है। अभी हम लोग इस बार यहाँ पर ट्रेडिशनल पुलिसिंग के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी हमारा बदल रहा है, नया आ रहा है, वो सबका इस्तेमाल करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हुए यहाँ का हर समस्या का निदान करने का कोशिश हम लोग करेंगे। बेसिकली पुलिस का काम एक परसिस्टेंट काम रहता है। आप एक बार काम करके आप छोड़ने से ऐसा नहीं है कि आपका समाज का क्राइम ख़त्म होगा। समाज है तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन करने वाला, क्राइम करने वाला लोग रहेगा। पुलिस लगातार इन लोगों को पीछे करता रहता है। जैसे आप बोला कि बहुत आदमी जेल में है, कुछ लोग जेल में रह करके कांड कर रहा है, कुछ लोग विदेश में रह कर कांड कर रहा है। इसको भी निपटाने के लिए हम लोग जेल का जो भी अधिकारी लोग हैं उन लोगों के साथ भी हम लोग बैठक करेंगे। जेल का सुरक्षा का और सुदृढ़ करने का काम करेंगे। जेल में जो भी सामान और आदमी अंदर जा रहा है उनका निगरानी रखने का काम हम लोग करेंगे। और जो आज के दिन में बाहर में रह करके कुछ लोग यहाँ का कारोबारी लोगों को धमकी देता है, उन लोगों को पैसा का डिमांड करता है, ऐसे लोगों को निपटाने के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इंटरपोल और बाकी जो वर्ल्ड वाइड जो जुरिडिक्शन है कुछ पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस का, उन लोगों का मदद लेके हम ज़रूर इन लोगों तक पहुंचने का काम हम लोग करेंगे। बेसिकली अभी धनबाद पुलिस का पब्लिक से यही अपील होगा, यही हम लोगों का हम बोलेंगे, एक तरीके से मेरा प्रॉमिस भी होगा कि हम लोग अपना 100% देंगे आप लोगों का सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और पिछले जो 5-6 साल में जो क्राइम का जो ग्राफ बढ़ा है इसको काटने का काम हम लोग ज़रूर करेंगे। और हमारा कोशिश यही होगा कि धनबाद जो 7 साल पहले जब हम यहाँ पे ग्रामीण एसपी था, जितना शांत था उतना शांत बनाने का पूरा का पूरा कोशिश हम लोग करेंगे। अभी इस वक्त में 2 ही चुनौती आपने बताया। इसमें एक नाम जो प्रिंस खान का जो बाहर में वो रंगदारी की घटना को अंजाम दे रहा है और कथित मेजर के नाम से वो भूमिका बना रहा है, और दूसरा एक आशीष नाम का एक नया गैंग पैदा हो गया है आफ्टर अमन सिंह की जेल में हत्या के बाद। तो ये भी एक चुनौती है और इसको लेकर आप लोगों ने कल ही इश्तिहार चिपकाया है। बेसिकली ये एक क्राइम का एक सिस्टम है। हम इसको एक प्रिंस खान और एक आशीष रंजन का नाम में इसको हम लोग फाइनलाइज नहीं कर सकता है। ये एनवायरनमेंट को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, ये कल्चर को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये गन कल्चर और ये जो गन पकड़ने वाला हीरो है, ये एक फीलिंग यहाँ में कुछ युवा जनता लोगों के पास है। हथियार दिखाने से लोग समझता है कि हम हीरो बन जाता है। ये जो कल्चरल चेंज जो यहाँ पे है इसको हम लोग हटाने का कोशिश हम लोग करेंगे। हम लोग यंग जनता को, जो यंग युवा है यहाँ का धनबाद का, उन लोगों को भी हम लोग वार्ता करने का कोशिश करेंगे। उन लोगों के साथ भी हम लोग रूबरू होने का कोशिश करेंगे। और ये जो फेक हीरो
वर्शिप जो होता है उसको हम लोग ख़त्म करने का कोशिश हम लोग करेंगे। हमारा कोशिश एक प्रिंस खान और एक आशीष रंजन को ख़त्म करना नहीं है। मेरा कोशिश यही रहेगा कि ये जो कल्चर है यहाँ पे छोटा छोटा लोग आके क्राइम का दुनिया में उतरने का, इस सिस्टम को, इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए हम पहले अट्रैक्शन ऑफ कूल माफियाज जो यहाँ, मतलब ये बेसिकली एक तरह से जैसे बोला कि ये फेक हीरो वर्शिप है। जो यंग युवा है उनको लगता है कि हमारे पास हथियार आएगा, 4 आदमी हमसे डरेगा तो हम हीरो बन जाता है। ये बेसिकली एक फेक फीलिंग है लोगों का। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अमन सिंह यहाँ का बहुत क्या बोलते हैं, हर आदमी डरते थे इनसे। अब लास्ट में उनका क्या हुआ, उन्हीं का आदमी के द्वारा उनका हत्या करवा दिया। और ये जो क्राइम का दुनिया में उतरने वाला आदमी कभी उससे बाहर अच्छा होकर नहीं निकल के आता है। उनका ना कहीं हत्या हो जाएगा, नहीं तो ये अपना पूरा ज़िंदगी उनको जेल में बीतना पड़ेगा। उनका रेस्पेक्ट, इज्जत, माँ बाप का रेस्पेक्ट, इज्जत सब खत्म हो जाता है। तो ये सिस्टम को तोड़ने का कोशिश हम लोग ज़रूर करेंगे यहाँ पे। अभी भी धनबाद में एक और चीज़ जो ज़्यादातर पुलिस के लिए चुनौती रही है, खास करके खनन माफियाओं से निपटना, चाहे वो कोल का हो, बालू का हो या पत्थर का हो। तो ये जो तस्कर हैं, कोयला चोर हैं, इन पर रोक लगाने के लिए पुलिस को बहुत कठोरता से काम करना पड़ता है। धनबाद बेसिकली बहुत पहले से इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए माने जाने वाला जगह है। यहाँ कोयला का चोरी, कोयला का इलीगल तरीके से स्मगलिंग यहाँ बहुत साल से हो रहा है। इसमें निपटाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जितना ही पुलिस का है, उसके साथ साथ बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा जिला में उपलब्ध है, जैसे BCCL हो, ECL हो, CISF हो, जिला प्रशासन हो, सबका है। हम लोग यही कोशिश करेंगे सबके साथ मिल के बैठ के हम लोग एक रणनीति तैयार करेंगे। और जो भी आदमी यहाँ ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये काम को अंजाम दे रहा है, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करेंगे, ऐसे लोगों को हम लोग सलाखा के पीछे डालने का कोशिश। काम अगर BCCL और CISF खुद से अगर करती तो आपका काम आसान हो जाता। तो बेसिकली यहाँ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी BCCL और CISF का जगह से जो कोयला निकलता है, वो लोग अगर हमको खबर देता है तो हम लोग उस पर FIR करेंगे। FIR करने के बाद जो काम कर रहा है वैसे आदमी को चिन्हित करते हुए कानूनी कार्रवाई करना बेसिकली पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माल BCCL का है, ECL का है, बेसिकली उसका सुरक्षा भी उन लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको हम लोग 100% करने की कोशिश करेंगे। ये भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो BCL और CCL के साथ और या CSF के साथ हम लोग तालमेल बनाते हुए ये जो सिस्टमिक तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये लोग जो गैंग यहाँ पे काम कर रहा है, उस पर हम लोग नाकाम लगाने का कोशिश करेंगे। BCCL और ECL का यहाँ पे मेनली को वो बेसिकली हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जितना हम जान रहे हैं कि यहाँ पे BCCL है और थोड़ा ECL का भी कुछ है, तो दोनों का प्रबंधन से हम लोग बात करेंगे, वो रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। एक और टफ टास्क आप लोग के ऊपर आया है इस बार, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा के चुनाव और संभवतः नगर निकाय वही चुनाव, वो भी साथ साथ आ जाए, तो पुलिस इसके लिए तैयार है। हाँ, ये इलेक्शन अभी इस साल पूरा इलेक्शन ही का साल है हमारा। अभी नगर निगम का चुनाव होगा, उसके बाद लोकसभा, उसके बाद विधानसभा। हम लोग अभी इलेक्शन का काम यहाँ पे हम लोग शुरू कर दिया है और पिछले 2-3 इलेक्शन में जो भी घटनाएं घटी है उसका हम लोग अवलोकन कर रहा है। जो भी आदमी के द्वारा उस टाइम का इलेक्शन में जो भी समस्या क्रिएट किया है, ऐसे आदमी के ऊपर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन करने का काम कर रहा है। और इस बार कहाँ कहाँ समस्या उत्पन्न हो सकती है, ऐसे जगह को भी और समस्या उत्पन्न करने वाला आदमी को भी चिन्हित करने का काम हम लोग कर रहा है। और हम लोग अभी पूर्ण तरीके से इलेक्शन का काम में व्यस्त रहेंगे। और हम लोगों का, मेरा पूर्ण यकीन है कि इस बार हम लोग इलेक्शन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से एक भयमुक्त वातावरण में हम लोग करेंगे। फाइनली सर, धनबाद पुलिस को हमेशा से यहाँ के लोकल जो व्यवसायी हैं उनका सपोर्ट रहा है, जो उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, और वो भी चाहते हैं कि पुलिस हमारी सुरक्षा करे। हर किसी को तो बॉडीगार्ड उपलब्ध नहीं करा सकता, लेकिन जो बाहरी वातावरण है, भय है या रंगदारी का जो माहौल बना हुआ है, वो समाप्त हो जाए। तो पुलिस से ये अपेक्षा है। आप आम जनता से क्या अपेक्षा करते हैं? जैसे कि समाज में रूल्स एंड रेगुलेशंस को कायम रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस को दिया है, और अगर कोई इसको तोड़ता है, उन लोगों को रिहैबिलिटेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस का है, जिसको हम लोग जेल भेज के, जेल बेसिकली हमारे एक रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरह ऐड करता है। और जैसे भी आप सब जानता है कि पुलिस का प्रेजेंस धनबाद में, हमारा थाना है, हमारा ऑफिसर्स है, हमारा जवान लोग हैं, लेकिन धनबाद का जनता का प्रोपोर्शन के हिसाब से देखिएगा तो हम लोगों का संख्या बहुत कम है। तो हम लोगों को अगर अपना काम सही ढंग से सुचारू रूप से अगर करना है, हम लोगों को पब्लिक का सहयोग बहुत ज़रूरी है।
इसका फर्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट वीक ज्वाइन करने से एक हफ्ता बाद ही हम यहाँ का चेंबर लोगों के साथ एक बैठक बुला रहा है। चेंबर का जो भी समस्या है, चाहे वो ट्रैफिक को लेके हो या उन लोगों का सुरक्षा को लेके हो, उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद हम लोग मिल के एक सोल्यूशन निकालने का कोशिश करेंगे और जो भी सोल्यूशन हमारा सामने आएंगे उसमें जो भी पॉसिबल है उसको हम लोग ज़मीन में उतारने का काम करेंगे। साथ में यहाँ पे हमारा 55 थाना है। 55 थाना में हम कोशिश करेंगे कि हम लोग एक जन सहयोग समिति का गठन करें, जहाँ उस इलाका का जो गणमान्य लोग हैं, जो स्कूल कॉलेज जाने वाला बच्चा लोग है, युवा है, ऐसे लोगों को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। उसके बाद महीने में 2 बार इन लोगों के साथ हम लोग ज़रूर एक बैठक करने का काम करेंगे और इन लोगों का जो भी समस्या है, जो भी सुझाव है, इसको हम लोग सुनेंगे। सुनने के बाद इन लोगों का समस्या का निराकरण करने का काम करेंगे और सुझाव को हम लोग अगर थोड़ा फाइन ट्यून करके ज़मीन में उतार के अगर पुलिस का काम करने का शैली को थोड़ा सुधार ला सकता है, वो काम भी हम लोग करने का कोशिश करेंगे। हमारे बगल का जो पड़ोसी जिला है वो जमताड़ा है, देवगढ़ है, और ये इलाका पूरी तरह से साइबर क्राइम के जोन बन गया है। धनबाद भी अफेक्टेड है इससे। तो साइबर क्रिमिनलों पर रोक लगाना हमारी एक बड़ी चुनौती हो गई, खास करके पुलिस को अपग्रेड करना होगा टेक्निकली। साइबर क्राइम आजकल खाली झारखंड का समस्या नहीं है, ये पूरे देश में आज एक बहुत बड़ा समस्या है। पहले झारखंड लोग बोलते थे कि साइबर क्राइम का हब है और यहाँ पे हम लोग पिछले 5-6 साल से जो लगातार साइबर क्रिमिनल्स के ऊपर जो कार्रवाई हुआ है, उस कार्रवाई के चलते आज के दिन में बहुत सारा साइबर क्रिमिनल्स झारखंड छोड़ के दूसरा स्टेट में जाके वहाँ से अपना काम करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो ये बेसिकली पिछले 10 साल से झारखंड पुलिस का अच्छा काम के चलते ही हुआ है। अभी भी हमारा कुछ जिला इससे ग्रसित है, जैसे कि धनबाद में भी कुछ जिला से ग्रसित। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने में साइबर क्रिमिनल्स के ऊपर झारखंड पुलिस के द्वारा बहुत अच्छा काम किया है। हजारों संख्या में हम लोग साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ के हम लोग जेल भेज दिया है। अभी हम लोग सेकेंड स्टेप में इस साइबर क्रिमिनल्स को जो सिम उपलब्ध करवा रहा है, जो भी सिम उपलब्ध करवा रहा है, जो भी रिटेलर है, उन लोगों का भी हम लोग डिटेल्स निकलवा रहा है। उन लोगों के ऊपर भी हम लोग अभी FIR करने का काम करेंगे। साथ साथ जनता यहाँ का हम लोग जागरूकता अभियान चलाता है, उसके बावजूद यहाँ का जनता कभी कभी चोर लोगों का बहकावा में आकर अपना ATM कार्ड का, अपना क्रेडिट कार्ड का या कुछ डिटेल्स देता है। तो हम लोग एक साइड में हम लोग जनता को जागरूक करने का काम को हम लोग कायम रखेंगे, दूसरा साइड में हम लोग धनबाद, खास करके धनबाद को एक साइबर क्रिमिनल्स को रह के काम करने के लिए बहुत मुश्किल एक जगह हम लोग बनाने का काम करेंगे। इसके लिए मेरा जनता से भी अपील है कि आप लोग अगर आपके इलाका में कोई आके रेंट पे अपना घर लेके रह रहा है और अगर बाहर जाके काम करने का काम नहीं कर रहा है, बहुत कंप्यूटर अपने घर पे रखे हुए, मोबाइल फ़ोन अपने घर पे रखे हुए, ऐसे लोगों का सूचना पुलिस को ज़रूर दीजिए। जहाँ इस टाइप का सूचना मिलेगा हम लोग त्वरित कार्रवाई। बड़े क्रिमिनल जो धनबाद में अभी घूम रहे हैं उन पे CCA की कार्रवाई होगी? अब प्रिवेंटिव एक्शन के तहत हम लोग CCA का कार्रवाई यहाँ पे पहले से ही चालू है। अभी भी जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पब्लिक के बीच में टेरर क्रिएट करने वाला क्रिमिनल लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहा है। उन लोगों को हम लोग CCA के तहत जिला बदल और प्रिवेंटिव अरेस्ट करने का कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे HP जनार्दन जी को, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि जो अपराधी हैं उन पे हर एक तरह की कार्रवाई होगी, चाहे वो CCA करना हो, जिला बदर करना हो, ये साफ तौर पे कार्रवाई दिखेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके द्वारा धनबाद में पुलिस और जन सहयोग की एक समिति भी बनेगी, ताकि अपराधियों से निपटने के लिए आम जनता का सहयोग पुलिस को मिलता रहे। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल हैं उस पे कठोरता से कार्रवाई जारी रहेगी। सहयोगी नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ ANP, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका, वही इलाज, अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।